Assalamualaikum students, today we will talk about year 2018 in the topic of retained earnings. Past papers, let's begin. Following data was extracted from the books of Naeem and Company Limited. The date is given to us. Authorized capital, par value of the share is rupees 10. This means this is the registered capital of Naeem and Company. They are providing you the information regarding their equity section of balance sheet. Registered capital was 50 lakh. But the paid up capital is 20 lakh. Paid up capital means this is the capital which has been subscribed by the public. इस अमाउंट के शेयर्स हम पब्लिक को दे चुके हैं और टोटल जो हमें अलाउड है, जो हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो 50 लाख है. इफ़ वी आर इशूइंग डिविडेंड, वी ऑलवेज इशू द डिविडेंड टू दोज शेयर फॉर दोज शेयर्स विच आर इशूड टू द शेयर होल्डर्स. पेड अप कैपिटल की अमाउंट हमें हमेशा गाइडलाइन देगी डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करने में. रिटेन अर्निंग्स बैलेंस इज 3 लाख. ऑन December 31 the same date, net income for the year is 7 lakh, which is to be transferred to retained earnings. The joint stock companies prepare their financial statements. Whatever is the income calculated by them through profit and loss account, that income or loss is transferred to the retained earning account. So we will learn which entry should be recorded to transfer this income to retained earning account. Then directors made the following decisions. They declared cash dividend rupees 1.50 per share. Declared means they had made an announcement. Directors had announced that this amount per share will be given to the shareholders as dividend. अब जिसके पास जितने शेयर्स हैं उतना डिविडेंड उसको मिलेगा. If we want to calculate how much dividend we will issue, how will we calculate it? We should be knowing what are the number of shares which are issued by us. Paid up capital हमें हमेशा वो नंबर बताएगा जितने शेयर्स हम इशू कर चुके हैं. अगर यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स लिखा होता तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना होती, लेकिन यहाँ पेड अप कैपिटल की टोटल अमाउंट बता दी 20 लाख और ये बता दिया कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है. तो अगर हम 20 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2 लाख. इट मीन्स 2 लाख शेयर्स हैं जो हम इशू कर चुके हैं और 10 रुपये का एक शेयर है, इसलिए हमारे पास पेड अप कैपिटल 20 लाख आया. अब अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अनाउंस किया है, एक शेयर के बदले एक शेयर होल्डर को एक शेयर के लिए 1 रुपी 50 पैसा डिविडेंड देना है. अगर 2 लाख शेयर होल्डर्स हैं तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.50 पर शेयर करेंगे तो हमें टोटल कैश डिविडेंड की अमाउंट मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इट. 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 2 लाख, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमारे पेड अप कैपिटल के हैं, हम हमेशा डिविडेंड उसी को देंगे जिसके पास शेयर है. तो अगर एक शेयर पे 1.50 है तो 2 लाख शेयर्स पे कैलकुलेट करने के लिए हम उसे 1 रुपी 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे. देन डायरेक्टर्स फर्दर डिसाइडेड टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड विच इज 12%. कैश डिविडेंड वो है जो कैश की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल रहा है. स्टॉक डिविडेंड वो है जो आपको शेयर्स की फॉर्म में मिल रहा है. इसका मतलब अब डायरेक्टर्स ने कहा कि कैश इंसेंटिव भी दें शेयर होल्डर्स को और स्टॉक इंसेंटिव भी दें, यानी स्टॉक डिविडेंड का मतलब है फ्री में आपको शेयर्स और मिल गए. अब अगर 12% अनाउंस किया है तो ये परसेंटेज हमेशा पेड अप कैपिटल की अमाउंट पे निकलेगी. अगर इसमें भी ये हमें पर शेयर नंबर बताते तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पे कैलकुलेट करना पड़ता. कभी भी अगर इसमें भी हमें ये परसेंटेज में बताते जैसे यहाँ बताया तो हम उसको टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट करते. इसका मतलब स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12% मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड. देन द नेक्स्ट 2 एंट्रीज, प्लांट एक्सटेंशन के लिए यानी प्लांट एसेट को बढ़ाने के लिए और इमरजेंसीज के लिए दैट इज कंटीजेंसीज, उसके लिए 2 रिजर्व क्रिएट किए. रिजर्व क्रिएट किए या हम कहें अप्रोप्रिएट किए. द वर्ड अप्रोप्रिएट इज ऑलवेज यूज फॉर क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स. So now the transactions are to be recorded in general journal and then a statement of retained earning is to be prepared. Let's see the solution. Naeem and Company, first transaction as I told you is about the transfer of net income. ये सारी सिर्फ इंफॉर्मेशन है जिसको हमने डिविडेंड की कैलकुलेशन में यूज़ किया. इस सब से कोई एंट्री नहीं बनेगी. पहली एंट्री नेट इनकम ट्रांसफ़र करने की बनेगी और हमेशा नेट इनकम ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम बनाते हैं
इनकम समरी डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम, लॉस नहीं। इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये अमाउंट रिटेन अर्निंग अकाउंट को, जो बाय नेचर इनकम अकाउंट है, उसको इंक्रीज कर रही है। अगर सपोज हम लॉस ट्रांसफर करते तो ये एंट्री ऑपोजिट हो जाती, यानी रिटेन अर्निंग डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। नाउ दे फर्दर टोल्ड यू दैट directors declare two types of dividends. Let's see what will be the entry. अलग अलग कंपाउंड सिंपल एंट्रीज में इसको रिकॉर्ड किया है, कंपाउंड में नहीं किया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो अमाउंट में। रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, दिस इज द एंट्री ऑलवेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड। एंड हाउ विल बी कैलकुलेट द अमाउंट? एज आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि हमें एक शेयर पे डिविडेंड की अमाउंट पता है, तो हमें ये पता करना होगा कि कितने शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट किया, पेड अप कैपिटल जो 20 लाख था उसको डिवाइडेड बाय 10 किया तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, और एक शेयर पे 1 रुपी 50 पैसा डिविडेंड है, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमें कैश डिविडेंड की अमाउंट मिल गई। एंट्री के अकाउंट टाइटल हमेशा यही बनते हैं जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो। पेमेंट के लिए हम अलग एंट्री बनाते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं कहा तो हम नहीं बनाएंगे। अब जब स्टॉक डिविडेंड पेएबल है तो उसके लिए भी एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, बिकॉज वी आर टेकिंग मनी आउट ऑफ रिटेन अर्निंग, इट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड। जब भी हम रिटेन अर्निंग में से अमाउंट लेके कहीं अप्रोप्रिएट करेंगे, कहीं यूज करेंगे, रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट होगा। और ये एक डिविडेंड पेएबल जो हम पर लाइबिलिटी है, हमने डिक्लेयर कर दिया बीइंग द डायरेक्टर, उसे हमने अनाउंस कर दिया, एक लाइबिलिटी इनकर हो गई, तो इसलिए ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज इन लाइबिलिटी की वजह से क्रेडिट। अमाउंट एज आई टोल्ड यू, इसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं क्योंकि पर शेयर है, और इसमें परसेंटेज दी है, तो हम इसको टोटल पेड अप कैपिटल जो 20 लाख था उस पर 12% अप्लाई करेंगे, एंड वी विल गेट द अमाउंट दैट इज 24,000। Narration will be declaration of stock dividend. Again, we are not issuing shares right now against this stock dividend. अगर शेयर्स भी इशू करेंगे तो हमें अलग एंट्री बनानी है, इस क्वेश्चन में नहीं कहा। The last thing, whenever we are appropriating money, it means we are creating reserves, and the journal entry for creation of reserve is always retain earnings debit and that particular reserve credit. तो इसके लिए हमने एक ही कंपाउंड एंट्री बना दी, जितने भी रिजर्व रख रहे हो हम उसको एक कंपाउंड एंट्री में कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज इन रिजर्व है, तो इट विल बी क्रेडिट। और रिटेन अर्निंग में से अमाउंट इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अलग रखी जा रही है, तो रिटेन अर्निंग से अमाउंट कम हो रही है, therefore retained earning account will be debit. Narration is to create reserves out of retained earning. Now this is the requirement about journal. एक और रिक्वायरमेंट थी हमारे पास क्वेश्चन में, जर्नल भी बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन क्या है? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, उसमें अगर कोई हमने रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्रेडिट किया है तो डैट मीन इट्स एन एडिशन, और अगर हमने रिटेन अर्निंग अकाउंट को डेबिट किया है तो दीज आर डिक्रीज और अ डिडक्शन फ्रॉम रिटेन अर्निंग। तो हम इन्हीं एंट्रीज की हेल्प से और इसके ओपनिंग बैलेंस की हेल्प से रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर जो अमाउंट हमने इसमें ट्रांसफ़र की उसको हमने ऐड कर दिया, टोटल बैलेंस या अनएप्रोप्रिएटेड बैलेंस जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ वो हमारे पास आ गया। एप्रोप्रिएशंस में हमने जिस जिस पर्पस के लिए जो अमाउंट अलग रख ली हम उसे लिस्ट डाउन करेंगे, लिस्ट डाउन करके इसका टोटल हो गया हमारे पास 4,74,000। वी कैन ड्रॉ अ लाइन हेयर, दैट मीन्स दिस लाइन हेयर शुड बी ब्लैक। एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कि इसी का हम टोटल कर रहे हैं। दिस टोटल इज रिटन हियर 4,74,000 टोटल एप्रोप्रिएशंस हैं, इसको हम अनएप्रोप्रिएटेड में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द स्टेटमेंट, अ सिंपल फॉर्मेट, एन ईजी क्वेश्चन। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस in the comments, I'll reply. Thanks for